हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दिस सेल बायोलॉजी क्लासेस में। आज मैं आपको प्रकृति का एक अचंभित कर देने वाला पहलू जिसको बहुत लोगों को नहीं पता है और बहुत लोगों को पता भी है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह है चीज़ होती क्या है और ये कैसे घटना घटित होती है। तो मेरा ये टॉपिक का नाम है जेनेटिक्स, अर्थात आनुवांशिकी। यानी प्रकृति के दो विरोधाभासी पहलू का अध्ययन करना ही क्या है, आनुवांशिकी है। अर्थात जब कोई माता पिता अपने बच्चों को जन्म देता है तो आपको पता है कि माता पिता का कैरेक्टर उसके बच्चों में जाता है। किस प्रकार से जाता है, क्या भिन्नताएं हैं, और हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से, एक ही माता पिता 2, 3 या 3 बच्चों को जन्म देता है और हर एक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है। ये कैसे हो सकता है? क्या आपको पता है कि एक ही माता पिता 2-3 बच्चों को जन्म देता है और वो दोनों 3 बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन माता पिता के गुण बच्चों में ट्रांसफर तो होते ही हैं। आपको पता होगा कि माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, लेकिन सभी गुण क्यों नहीं ट्रांसफर होते हैं? क्यों इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर नहीं बनता, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं बनता है? क्या माता पिता के जो गुण होते हैं कुछ तो ट्रांसफर होते हैं, कुछ बच्चों में ट्रांसफर नहीं होते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण इस जेनेटिक्स में छुपा हुआ है, आनुवांशिकी में छुपा हुआ है। और उसी कारण का शोध करने के लिए मैं आपके पास इस चैप्टर को लेके आया हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए और आप देखिए कि इस नेचर का क्या योगदान है आपके बनने में और आपके माता पिता के गुणों को आप में स्थानांतरित होने में। तो देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जेनेटिक्स होता क्या है। आपको माता पिता से बच्चों को संतानों में गुणों के क्या होता है, स्थानांतरण के लिए आनुवांशिकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आनुवांशिकी अब समझिए क्या होती है। ये प्रकृति का क्या है, दो विरोधाभासी पहलुओं का अध्ययन करना है। दो विरोधाभासी पहलू कौन कौन से हैं? वो क्या है? पहला है हेरिडिटी। अभी पहले आप समझिए, पहले आप समझ लीजिए, इसके पश्चात मैं आपको एक परिभाषा लिखवा दूंगा। ठीक है, तो पहला क्या है? हेरिडिटी। और दूसरा क्या है? वेरिएशन। हेरिडिटी यानी आनुवांशिकी, और दूसरा क्या है? विभिन्नता। तो पहले हम क्या लेंगे? हेरिडिटी को लेते हैं, आनुवांशिकता को लेते हैं। ठीक है, तो आनुवांशिकता का क्या मतलब होता है? देखो, हमने बताया ना कि जेनेटिक्स में दो विरोधाभासी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। पहला हेरिडिटी और दूसरा वेरिएशन, यानी आनुवांशिकता, और दूसरा विभिन्नता। तो हेरिडिटी में क्या होता है कि हेरिडिटी क्या होता है, इसको मैं खींच लेता हूं। मान लो कि अगर आपको अंतर पूछने के लिए आए तो तुरंत पता चल जाए। ठीक है, आनुवांशिकता क्या होता है कि गुणों के संचरण की क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है। ठीक, गुणों के संचरण की एक प्रक्रिया होती है। किससे किसमें? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, गुणों के संचरण की एक प्रक्रिया होती है। कहां से? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? गुणों का संचरण होता है। ठीक है, किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? या तो लैंगिक जनन के द्वारा, या अलैंगिक जनन के द्वारा। ठीक है, यानी कि आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों के संचरण की एक क्या है, एक प्रक्रिया है, जो किसके द्वारा संपन्न होती है? लैंगिक जनन के द्वारा या अलैंगिक जनन के द्वारा। अर्थात
दूसरा पॉइंट देखिए, ये क्या करता है, ये व्यक्तियों के मध्य, व्यक्तियों के बीच समानता का कारण बनता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए मान लीजिए एक माता पिता हैं, वो क्या किए, एक बच्चे को जन्म दिए। तो इसमें क्या है कि गुणों का संचरण लिखा हुआ है ना, तो देखिए हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता के माध्यम से क्या होता है, गुणों का संचरण होता है। यानी माता पिता से गुण किस में ट्रांसफर हुआ, बच्चों में। और जब माता पिता से गुण बच्चों में ट्रांसफर होगा तो क्या होगा भाई, गुणों की समानता होगी। जब गुण बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगा तो गुण क्या होंगे, बच्चे के गुण और माता पिता के गुण समान हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या बोलता है कि व्यक्तियों के बीच क्या करता है, समानता का कारण बनता है। यानी अगर कोई पूछे कि व्यक्तियों के बीच अगर समानता आती है तो वो किसके कारण आती है, हेरिडिटी के कारण, आनुवांशिकता के कारण आती है। कभी कभी देखे हो आप कि माता पिता की आंखें जो है बच्चे जैसी ही आंखें होती हैं, और बच्चों के नाक कभी कभी माता पिता जैसे होते हैं कि नहीं होते हैं। कभी कहते नहीं कि ये हमारे बेटे की आंख जो है हमारे वाइफ जैसी है, मेरे बच्चे की नाक जो है वो मेरी जैसी है। तो क्या है, ये समानता ही तो लाता है। तो जब समानता की बात आए तो समानता कौन लेके आता है, आनुवांशिकता लेके आती है। ठीक है। दूसरा वेरिएशन देखिए, विभिन्नता क्या होती है, विभिन्नता क्या करती है कि ये क्या करती है, असमानता लेके आती है। ये है व्यक्ति, विभिन्नता का मतलब ही होता है ये व्यक्तियों में क्या करती है, असमानता को असमानता लाती है। ठीक है, क्यों, लेकिन असमानता लाती है परंतु वह व्यक्ति विशेष गुण से संपन्न होता है। सॉरी, संपन्न होता है। ठीक है, देखो क्या होता है कि मान लो क्या करता है, एक माता पिता है, वो दूसरे संतान को जन्म दिया, पहले संतान को जन्म दिया, फिर उसने क्या किया, दूसरे संतान को जन्म दिया। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि आनुवांशिकता के माध्यम से क्या हुआ कि माता पिता ने क्या किया, बच्चों में अपने गुणों को संचरण कर दिया, गुणों का। लेकिन आपने कभी देखा है, कभी आपने नोटिस किया है, या फिर हरदम नोटिस किए होंगे कि जब एक ही माता पिता से उत्पन्न दोनों बच्चे एक दूसरे से क्या होते हैं, असमान होते हैं। चाहे वो आइडेंटिकल ट्विंस भी क्यों ना हो, जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, वो माता पिता और अपने दोस्तों की नज़र में वो एक दूसरे से भिन्न है। ये कैसे होता है, ये आती है किससे, ये वेरिएशन से आती है, विभिन्नता आती है, लाती है। यानी कि आनुवांशिकता क्या करती है कि माता पिता और बच्चों में समानता लाती है, जबकि विभिन्नता क्या करती है कि बच्चों के बीच में समानता लाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आनुवंशिकता क्या करती है, माता पिता से गुणों को ट्रांसफर करती है, संचरण करती है, किसमें, बच्चों में। जबकि विभिन्नता क्या करती है कि जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के बीच असमानता लेके आती है। जैसे कि अब मान लीजिए कि दो बच्चे आपस में चल रहे हैं, तो उनका चेहरे का बनावट, मान लीजिए एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए हैं, जैसे आपके भाई और आपकी बहन दोनों एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए कि नहीं हुए हैं। हो सकता है उनका नाक एक जैसा हो, उनका आंख एक जैसा हो, लेकिन चेहरे की बनावट अलग अलग होगी कि नहीं होगी। तो वो किससे आता है, विभिन्नता से आता है। तो इन्हीं दोनों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। तो आपसे कोई पूछे कि आनुवंशिकी क्या होती है, तो आनुवंशिकी क्या होती है कि आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन क्या होता है, आनुवंशिकता होता है। लेकिन अब ये बताइए,
व्यक्तियों के बीच समानता लेकर आता है। ठीक है, अब देखिए इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए कि हम हेरिडिटी को कैसे, यानी समानता कैसे आती है। कारण ये है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि समानता कैसे आती है, समानता कैसे आती है, यानी उसकी प्रक्रिया कैसी है, कौन सी प्रक्रिया है जिससे समानता आती है, यानी कि आनुवांशिकता की प्रक्रिया, आनुवांशिकता की प्रक्रिया। दूसरा चीज विभिन्नता का कारण क्या है। भाई विभिन्नता भी कैसे आती होगी, विभिन्नता का कारण क्या हो सकता है, विभिन्नता का कारण क्या है। ठीक है, विभिन्नता का कारण क्या है कि एक दूसरे से बच्चे आपस में भिन्न होते हैं। तो हम क्या अध्ययन करते हैं, जेनेटिक्स में क्या अध्ययन करते हैं हम, आनुवांशिकता का कारण, आनुवांशिकता की प्रक्रिया और विभिन्नता का कारण क्या होता है, इसी में हम जेनेटिक्स में, आनुवांशिकी में इस दो विरोधाभासी पहलू का हम अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया इतना चीज। ठीक है, तो जेनेटिक्स की परिभाषा लिखिए कि आनुवांशिकी, आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। अर्थात आनुवांशिकता की प्रक्रिया, ये आनुवांशिकता की प्रक्रिया और विभिन्नता के कारणों का हम अध्ययन करते हैं। ये आपका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, ये आपकी आनुवांशिकता हो गई है। इतना चीज़ अगर समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स समझ में आ गया। आनुवांशिकता में क्या होता है कि आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, अर्थात आनुवांशिकता की प्रक्रिया यानी कि वो कैसे होती है, और विभिन्नता का कारण यानी विभिन्नता कैसे होता है, इसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और नोट कर लीजिए आप, आनुवांशिकी यानी कि हेरिडिटी, सॉरी, आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था, जेनेटिक्स शब्द बेटसन ने दिया था, BATESON, बेटसन नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था, जेनेटिक्स के शब्द को, आनुवांशिकता के, आनुवांशिकी शब्द को परिभाषित किया था। ये कब किया था, 1906 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बेटसन नामक वैज्ञानिक ने आनुवांशिकी शब्द को दिया था। ठीक है, अब आप बता ले जाएंगे कि जेनेटिक्स क्या होता है अगर पूछे तो। देखिए जेनेटिक्स आनुवांशिकी ये है और आनुवांशिकता अलग है। अगर आनुवांशिकता पूछेगा तो ये आप आंसर आप ये देंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, और उदाहरण भी दे देंगे। ठीक है, उदाहरण भी दे देंगे। और अगर विभिन्नता पूछता है तो ये लिखिए, अगर जेनेटिक्स पूछता है तो आपको दोनों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आया। अगर आपको ये समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। ठीक है, धन्यवाद।